और अपन इस विश्राम गृह में आए जहाँ पर ये पंडाल है, तो वहाँ पर कुछ महाराज जी लोग बैठे हैं, तो अपन उनसे बात करते हैं जो पद यात्रा में शामिल हुए हैं। तो अपन उनसे बात करते हैं। जय श्री राम महाराज जी। जय सिया राम जी। आप कहाँ से आए हैं? जी हम नेपाल से है जी। आप नेपाल से हैं? आपका नाम क्या है? जी विवेक कुमार पटेल हुआ। अच्छा, आप विदेश से आए हैं नेपाल, भारत के लोग हैं? अच्छा, नेपाल का झंडा लेकर भी आप आए हैं? जी जी हम आप इस यात्रा में शामिल हुए हैं, सभी लोग नेपाल से आए हुए हैं? जी जी हम सभी आदमी नेपाल से, वहाँ वृंदावन से है, वहाँ प्रयागराज से है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप सभी लोग इस यात्रा में आए हैं, कुछ आपको ऐसा लगा है कि इस यात्रा में शामिल होना चाहिए, सबसे अलग यात्रा है कि ऐसे ही लगा है? नहीं, ये तो सबसे अलग यात्रा है। हम सब ये हिंदू का जागृत करने के लिए हम सब ये यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि सबको ये मतलब होना चाहिए कि हम सब एक होकर जुटेंगे, क्योंकि ये हमारे 5 उंगलियां हुआ हाथ कर, ऐसा करेंगे तो कोई भी तोड़ देगा, लेकिन ये 5 उंगलियां को ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। तो हम सबको ऐसा ही सोच रखकर हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं जी। जी हिंदू राष्ट्र कायम रखने के लिए। आप हिंदू राष्ट्र सनातन एकता के लिए इस पद यात्रा में शामिल जी हुए जी हैं। जी और इस यात्रा में महाराज जी भी जो है लगातार पैदल चल रहे हैं, आप लोग भी साथ में, तो आप लोग 9 ही दिन यात्रा में चलोगे? जी जी 9 दिन। अच्छा जी आप लोग बागेश्वर धाम से ही पैदल यात्रा इस बार धाम से ही निकले हैं। निकले हैं और जी, सीधा ओरछा धाम तक पैदल जी ही जी। जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भैया महाराज जी। और अपन और भी बात करते हैं। तो महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी जय सिया राम जी। आप कहाँ से हैं महाराज जी? प्रयागराज से। अच्छा, आप प्रयागराज से, आप भी इतनी दूर से आए हैं इस यात्रा में शामिल हो, लेकिन ये आपको ऐसा क्या लगा कि ऐसा में शामिल हो? हाँ जी शामिल हैं। अच्छा, शामिल हैं। आप भी इस यात्रा में 9 ही दिन रहे। हाँ हाँ। अब जब महाराज जी जाएंगे वहाँ अपने आश्रम में, जहाँ से और जो महाराज जी हैं ये भी नेपाल से ही है, तो अपन उनसे बात करते। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आपका नाम क्या है महाराज? आशुतोष द्विवेदी। आप इस यात्रा में 9 दिन के लिए 9 दिन के लिए शामिल हुए। 9 दिन नहीं, 90 दिन शामिल रहेंगे। अगर ये यात्रा 90 दिन की भी चलेगी तो शामिल रहेंगे। मतलब ये यात्रा जो सनातन हिंदू एकता के लिए चल रही है, इसलिए आप इस यात्रा में शामिल हुए? बिल्कुल होंगे। हाँ। और आप जो इस यात्रा में साथ देने के लिए आए हैं महाराज जी का, आपको ऐसे कैसे लगा कि ऐसा ही है, हमें इस यात्रा में साथ देना? भैया उनका बोर्ड का साथ देने के लिए वो खड़े होते हैं, तो अपनी हिंदू यात्रा के लिए हम खड़े होंगे। हम क्यों नहीं खड़े होंगे? क्या हमारे पैर नहीं है? हमारे पास हाथ नहीं है ना? हाथ तो बिल्कुल खड़े होंगे। बताइए। तो महाराज जी ने सभी को बुलाया, आप लोग इसे साथ देने के लिए आ चुके हैं? बिल्कुल आ चुके हैं। हाथ पैर से नहीं, हर चीज से साथ में खड़े हुए हैं। जिस तरह से सामने साथ में रहना चाहिए, जिस तरह से विरोधी अगर हमसे बात करेगा, हम उस तरह से उसका सामना करेंगे। और आपको ये कैसे लगा कि ये सनातन एकता है, अपन को इकट्ठा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अलग हो जाए? तो ये कैसे आपके दिमाग में आया कि इकट्ठा जरूरी होना है? भैया मिजोरम देखा आपने, मणिपुर देखा आपने, वेस्ट बंगाल देखा आपने? आपने आंखें बंद कर रखी थी क्या? नहीं ऐसे नहीं, वो तो हुआ है, वो हो जाता है अरे वैसे। तो फिर वो तो यहाँ पर भी तो हो सकता है। नहीं होगा? नहीं होने को तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं। तो हो सकता है, तो फिर उसके लिए तो रोकथाम जरूरी है ना भाई। रोकथाम जरूरी है या नहीं, आप बताइए हमको। वो तो जरूरी है इस प्रकार। तो रोकथाम कर रहे हैं हम लोग, इलाज करेंगे उनका। बिल्कुल। तो आप लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। कुछ ना कुछ, हम कुछ ना कुछ के लिए नहीं, पूरे कुछ के लिए निकले हुए हैं। कुछ ना कुछ क्या होता, कुछ से क्या लेना देना है हमें कुछ से क्या लेना देना है? हमें महाराज जी का कहना है कि जो इस यात्रा से है ना, सिर्फ कुछ से मतलब नहीं है, ना कि हो या ना हो, इन्हें वो परफेक्ट चीज चाहिए है, यानी जो है तो वो चाहिए है। 9 दिन नहीं, हमने आपसे पहले ही बोला 9 दिन नहीं, 90 दिन का यात्रा करना पड़ेगा, तो 90 दिन का यात्रा करेंगे। तो आपको इस चीज से समझ में नहीं आया क्या? कि बिल्कुल समझना चाहिए आपको इसको। 90 दिन के यात्रा के लिए तैयार हैं। और ये 160-70 किलोमीटर का नहीं, 1070 किलोमीटर का भी होगा तो यात्रा करेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कर देंगे। और अभी महाराज जी की और यात्राएं भी हैं, तो वो तो वैसे ही बहुत लंबी हो जाएंगी, जाना ही है। महाराज जी की यात्रा दूसरी दिल्ली से मथुरा के लिए है, और तीसरी जो यात्रा है वो लखनऊ से श्रीधाम अयोध्या के लिए है। हाँ बिल्कुल साथ में रहेंगे उनके। तो महाराज जी का कहना, महाराज जी आप अपने देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सनातन धर्म के प्रति? हम अपने देश के लिए सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं। भारत हिंदू विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, और विश्व गुरु रहना भी चाहिए और रहेगा भी। हम सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ सनातन। बाकी सब पंथ हैं, सिर्फ सनातन धर्म है। और आप एक बात और बता दें सभी लोगों को जो जात पात छुआछूत का व्यवहार रखते हैं, इनके लिए एक और बता दें कि हिंदू एकत्रित क्या छूत, इनके लिए एक बहुत अच्छी बात बता दें कि जो अलग अलग ना हो, ना कुछ हो। भाई इसका सीधा से एक तरीका है, जब मुसलमानों के ऊपर बात आती है तो वो सिया नहीं होते हैं, सुन्नी नहीं होते हैं, वो ओवैसी नहीं होते हैं, वो सिर्फ मुसलमान होते हैं। तो हम भैया क्यों? हम क्यों होंगे? हम भी तो हिंदू हो सकते हैं ना। बिल्कुल हो सकते हैं, जब हो सकते हैं तो अपन अपने धर्म के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपन को भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं। तो हम हिंदू हैं, हम कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हम हिंदू हैं।
सिर्फ हिंदू है, इसीलिए यात्रा निकाली जा रही है कि अपन लोग सिर्फ हिंदू हैं तो हिंदू हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ हिंदू हैं, हम कोई मेरी कोई जाति नहीं है। जात पात छुआछूत को सब छोड़ो ये सब। जय श्री राम, जय श्री राम। आप कहाँ से आए हैं महाराज जी? हम नेपाल से शिव शक्ति धाम पगला बाबा आश्रम नेपाल महंत हैं। जी जी। तो आप कहाँ से इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं? जी जी, खास ये हिंदू यात्रा सनातन यात्रा में जो है जात पात छुआछूत हटा के सब हिंदू भाई भाई एकत्रित हो, इसको सफल बनावे। जी, इसीलिए हम लोग नेपाल से आए हैं सारे टीम शिव शक्ति धाम से। हिंदू एकता के लिए आप पूरी टीम बनाकर अपनी जो है नेपाल से ऐसे यात्रा में बागेश्वर धाम से उच्चक यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप एक संदेश ऐसा कुछ देना चाहेंगे अपने देशवासियों के लिए कि जो एकत्रित रहे हो, अलग ना हो? देखिए, मैं भारत से भी और नेपाल से भी कहना चाहता हूँ कि सब एकत्रित हो। हमारे हिंदू भाई जो बिछड़ चुके हैं, जो जातिवाद पे रोटी सेक रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो सब छोड़े और एकत्रित हो और सनातन को आगे बढ़ाए, हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाए। मैं सबसे यही निवेदन करूँगा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो इतना समय दिया और इतनी अच्छी बातें बताई अपने देश के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप। जय सिया राम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय